उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। 11 मई यानी शनिवार को एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। एक शख्स ने अपनी मां, पत्नी, अपने बच्चों की निर्मम हत्या करने जैसे दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया है। खबर है कि आरोपी ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद गोली मारकर अपनी भी जान ले ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात को इस्तेमाल हुआ अवैध असला वो भी बरामद कर लिया है। पूरा मामला सीतापुर के मथुरा थाना क्षेत्र के पहलापुर गांव का है, जहां एक निवासी अनुराग सिंह उम्र करीब 45 वर्ष ने रात 2:30 से 3 बजे के करीब सबसे पहले अपनी माता सावित्री को गोली मारी, फिर अपनी पत्नी प्रियंका के सिर पर हथौड़े से वार कर उसकी हत्या की। सूत्रों की मिली खबर के अनुसार उसने पत्नी को पहले गोली मारी, फिर हथौड़े से वार किया गया ताकि वो जिंदा ना बचे। पत्नी के शव के पास से पुलिस को हथौड़ा पड़ा भी मिला है। इस घटना के बाद अपनी बेटी अश्वी उम्र करीब 12 वर्ष, अर्ना उम्र करीब 8 वर्ष और पुत्र हार्दिक उम्र करीब 4 वर्ष को छत पे ले जाकर वहां से नीचे फेंक दिया। उसके बाद अनुराग ने खुद को भी गोली मारकर जान ले ली। पूरी वारदात के दौरान मृतक के भाई अजीत सिंह ने खुद को अपने आप को कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। वहीं इस सनसनीखेज वारदात के चलते पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। मौके पर भारी भीड़ नजर आ रही है। मामले का संज्ञान मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने वारदात से जुड़े हथियारों को जब्त कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में मीडिया से बात करते हुए सीओ महमूदपुर दिनेश शुक्ला ने बताया कि युवक अत्यंत नशेड़ी था, जिसके चलते परिवार वाले उसे नशा मुक्ति केंद्र भर्ती करवाना चाहते थे। रात को इसी बात को लेकर उनमें विवाद हुआ, जिसके बाद अनुराग ने इस दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले पर जांच शुरू करते हुए मृतक का बड़ा भाई अजीत था। पूछताछ में बताया कि मैं ऊपर के फ्लोर में सो रहा था, जैसे गोलियों की तड़तड़ाहट सुनी मैं एकदम से उठा और अनुराग के हाथ में तमंचा था। वो मेरी तरफ भी दौड़ा, पर मैंने किसी तरह अपनी जान भाग कर बचाई और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। अनुराग संपन्न परिवार के साथ रिश्ता रखता था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। 150 बीघा जमीन उनके पास थी, जिसमें वह तरबूज की खेती करता था। और अनुराग का बड़ा भाई अजीत सिंह एक सरकारी शिक्षक था। उसकी पत्नी भी लखनऊ में रहती थी और वो भी गाँव में कभी कभी वो आ जाता था। और अनुराग की पत्नी प्रियंका वो लखनऊ में रह रही थी अपने बच्चों के साथ। वहां फ्लैट लिया था एक अनुराग ने 50 लाख रुपए का, और वहां इंश्योरेंस में काम भी करती थी और बच्चों को पढ़ाती भी थी। और कभी कभी वो गांव आ जाती थी। बस उस दिन भी गांव में ही आई हुई थी, इसीलिए हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिर पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करती है, सभी के कॉल रिकॉर्ड खंगालती है। इन्वेस्टिगेशन में 4 टीमें लगाई जाती हैं इस हत्याकांड के खुलासे के लिए। एसपी चक्रवर्ती मिश्रा ने बताया कि एक शख्स है अनुराग, उसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर लिया है और अपने आप को भी गोली मार ली। भी शवों को हमने कब्जे में लेकर शवों का पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तब आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पर इतना है कि अनुराग नशेड़ी है। ग्रामीणों से पूछताछ में ग्रामीणों ने बताया कि अनुराग नशा करता था और उसके घर वाले उसे रोकते थे और नशा मुक्ति केंद्र भेजना चाहते थे। वो नहीं जा रहा था क्योंकि वो सोचता था कि मेरी बेइज्जती होगी। अनुराग के पिता की जब मौत होती है तो उसके बाद वो ज्यादा ही नशा करने लग गया था। उसके पास पैसों की कमी नहीं, हर कमरे में एयर कंडीशन एसी भी लगा हुआ है और पूरे गांव के अंदर संपन्न परिवार यही था। सीतापुर मर्डर केस में जहां पुलिस अनुराग को हत्यारोपी समझ रही थी, पर वो हत्यारा नहीं निकला, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तथ्य जो सामने आया है वो निकल कर ये आया कि अनुराग के सिर में एक गोली नहीं बल्कि 2 गोली मारी गई हैं। अगर अनुराग एक गोली अपने सिर पे मारता तो दूसरी गोली जो है वो किसने चलाई। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मुखबिरों की सूचना और टीमें बनाई जाती हैं, अलग अलग गठित की जाती हैं। और इस केस का खुलासा करने के लिए एसपी शेखर मिश्रा ये बताते हैं, उन्होंने पूरी वारदात का खुलासा कर दिया सिर्फ एक गोली की वजह से, क्योंकि घर के अंदर 2 नौकर जो थे उनको भी गिरफ्तार किया गया और जो वहां रह रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया और अजीत जो अनुराग का बड़ा भाई है उसको भी गिरफ्तार किया गया। और लंबी पूछताछ में पता चला कि हत्यारोपी कौन था। तो जब प्रदेश के सीतापुर हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रामपुर थाना क्षेत्र के पहलापुर गांव में मां, पत्नी और अपने 3 बच्चों की हत्या अनुराग सिंह ने नहीं बल्कि उसके बड़े भाई अजीत ने की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अनुराग के सिर में 2 गोली लगने की बात सामने आने के बाद पुलिस ने अजीत से कड़ाई से पूछताछ की। पुलिस सूत्रों की माने तो इस दौरान अजीत ने परिवार के सभी 6 लोगों
लोगों की हत्या की बात कबूल कर ली। तफ्तीश में तथ्य उजागर हुआ है कि संपत्ति विवाद में अनुराग, उसकी पत्नी प्रियंका, 3 मासूमों के साथ मां सावित्री की हत्या भी कर दी गई। इससे पहले पुलिस ने अजीत और अन्य परिजनों के हवाले से बताया था कि शनिवार तड़के परिवार के 5 लोगों की हत्या करने के बाद अनुराग ने खुदकुशी कर ली थी, पर ऐसा नहीं हुआ। हत्यारोपी कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई अजीत ही निकला। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पहले तो अजीत ने अपना पूरा बयान दोहराया, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने के बाद अजीत टूट गया और उसने सच बयान कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अजीत ने माना कि उसने पहले अनुराग को मारा, उसके बाद मां और अनुराग की पत्नी प्रियंका को गोली मारी। इसी बीच बड़ी बेटी के जागने पर उसे भी गोली मार दी गई। उसके बाद सो रहे अनुराग के 2 बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अनुराग को एक गोली दाहिनी कनपट्टी पे मारी गई, जो गले को चीरते हुए दूसरी तरफ निकल गई। वहीं दूसरी गोली बाईं तरफ से मारी गई, जो सिर में जाकर फंस गई। उसकी मां सावित्री के सिर में 5 से 6 चोटें आई हैं, जो कि हथौड़े से की गई हैं। 10 वर्षीय बड़ी बेटी आसवी को भी गोली मारी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि जब वह लेटी थी तब उसे गले में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। उसके अलावा पीएम रिपोर्ट में 2 बच्चों अर्ना और आर्दिक को सिर में चोटें मिली है। अर्ना की दाहिनी जांघ की हड्डी टूटी पाई गई। आर्दिक के सिर में चोट लगने से उसके बाईं जांघ की हड्डी टूटी मिली। अनुराग की पत्नी प्रियंका को सीने में गोली मारने के बाद हथौड़े से कूचकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनुराग की बड़ी बेटी अर्ना की दाहिनी जांघ की हड्डी कैसे टूटी और उसके अलावा इस हत्याकांड में और कौन-कौन शामिल है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि जघन्य हत्याकांड में कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। एसपी चक्रेश मिश्रा ने यह बताया कि सभी के कॉल रिकॉर्ड जब खंगाले गए तो मृतक का जो बड़ा भाई अजीत है, उसने अपनी घरवाली को फोन किया। फोन करने के बाद में 4 लाख रुपया अपने खाते में ट्रांसफर करवाए। ये वही पैसे थे जिसमें ये हत्या में प्रयुक्त अवैध हथियार खरीदने के लिए मंगाए गए थे। और जिस दिन ये हत्याकांड होता है तो अजीत की पत्नी जो है वो भी उसी ही गांव में पैसे थे जिसमें ये हत्या में प्रयुक्त अवैध हथियार